स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो टीएस मतलब उसका ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वो हमारे पास सर्कुलर होता है, मतलब उसके पास 4 वॉल्स होती हैं। सबसे बाहरी वाली वॉल को हम एपिडर्मिस कहेंगे। एपी मतलब बाहर, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर वाली मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर होती है उसको हम टेपिडम कहते हैं। तो ये जो बाहर वाली 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये क्या करती हैं, हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड डाइसेंस ऑफ एंथर, डिसेंस ऑफ एंथर मतलब जब एंथर गिरते हैं, झड़ जाते हैं, उसके लिए ये फंक्शन करती हैं। अब जो हमारी चौथी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिडम, जो कि इसमें से क्वेश्चन भी आता है, प्री PYQs भी हैं। तो फोर्थ हमारी टेपिडम क्या करती है, नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स जो कि डेवलप हो रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म में होते हैं और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। तो ये भी जो मोर देन 1 न्यूक्लियस है, ये भी नीट का PYQ है कि टेपिडम के पास जो सेल्स होते हैं, टेपिटल सेल्स जो होते हैं वो मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स बिकम बायोन्यूक्लिएटेड। क्या तुम सोच सकते हो कि जो टेपिटल सेल्स हैं वो बायोन्यूक्लिएट कैसे हो सकते हैं। वो हो सकते हैं अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो तो। अब एंथर अगर यंग है तो वो क्या कंटेन करता है, होमोजिनस मतलब सेम साइज़ के ग्रुप ऑफ सेल्स कंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज़, जो कि ऑक्यूपाई करते हैं हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया का सेंटर। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जैसे ही हमारा एंथर डेवलप हो गया, अभी हमारा एंथर क्या था, छोटा था, तो उसके होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे थे। अब जैसे ही हमारा एंथर डेवलप हुआ तो सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, तो अब हम उन स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल को अगर हम माइटोटिक डिवीजन कराएं, तो उन्होंने जब माइटोटिक डिवीजन करा तो वो बना देता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, अब स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल क्या हैं, अब वो कैपेबल हो चुके हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के बनाने के लिए, जिस हर एक को हम ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन, हर एक को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल पोलन कहेंगे या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। अब जो पोलन मदर सेल है हमारा, पोलन मदर सेल अगर म्योसिस करेगा, म्योसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन का मतलब हुआ अगर किसी सेल की प्लॉइडी 2n है तो वो 2n से n में जा रहा है, तो पोलन मदर सेल जब म्योसिस करेगा तो वो माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू पोलन मदर सेल थ्रू म्योसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल दो म्योसिस। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर अगर 4 सेल्स बनाएगा तो हम इसको क्या कह देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4। अगर एंथर मैच्योर है और डिहाइड्रेट कर गया तो माइक्रोस्पोर क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स में। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर होते हैं, या फिर जिसको हम पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं और एंथर के डिसेंस के दौरान वो सब रिलीज हो जाते हैं। अब आता है पोलन ग्रेन्स क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है, मतलब ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि डिफरेंट साइज, शेप, कलर और डिज़ाइन, मतलब अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग फ्लावर में ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग डिज़ाइंस में मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स जनरली हमारे पास स्पेरिकल होता है, जिसका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। अब इसके पास 2 वॉल्स होती हैं, पोलन ग्रेन्स के पास खुद के पास 2 वॉल्स होती हैं, जिसको आउटर वाले को हम कहेंगे एक्साइन, इनर वाले को हम कहेंगे एंटाइन। एक्साइन मतलब आउटर लेयर ये जो बनी होती है एक स्पोरोपोलेनिन की, जो कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब इसको कोई भी चीज़ डिग्रेडेड नहीं कर सकती। मतलब जैसे हाई टेम्परेचर दे देंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब कोई एसिड डाल देंगे, हाई टेम्परेचर दे देंगे या कुछ भी करेंगे, कोई भी चीज़ इसको कुछ भी नहीं कर पाती है। इसके पास क्या होता है, हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर, इसके पास प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, जिसको हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर जहाँ पे हमारा स्पोलोपोलेनिन एब्सेंट होता है, अगर हमारा स्पोलोपोलेनिन वहाँ पे भी होगा तो हमारे पोलन ट्यूब बन ही नहीं पाएंगी। तो ऐसी जगह जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उसको हम कहते हैं जर्म पोर। ये भी एक नीट का PYQ है। पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, हम पोलन ग्रेन को एक फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आउटर वॉल होती है स्पोरोपोलेनिन, वो किसी भी चीज़ से ख़राब
नहीं होती है, तो हम इसको फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आता है इंटाइन। इंटाइन मतलब हमारी इनर लेयर, आई इंटाइन और आई इनर, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इंटाइन मतलब इनर लेयर। इनर लेयर क्या होती है, हमारी थिन होती है, मतलब बहुत ही पतली होती है और एक कंटिन्यूअस होती है। जैसा कि हमारा एक्साइन में है, एक्साइन हमारी कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है, जिसको हम जम्पोर कहते हैं। लेकिन हमारी इंटाइन जो कि कंटिन्यूअस होती है, ये हमारी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब आता है हमारा पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंड होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर, अगर हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर कर गया, पोलन ग्रेन जब मैच्योर कर जाता है तो उसके पास दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। अब नाम से ही पता लग रहा है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब हमारे पास ये बड़ा वाला सेल है, इसके पास, अब ये बड़ा है तो इसके पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व भी होगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इसके पास एक बहुत ही बड़ा और इरेगुलरली, मतलब एक इसके पास इसके न्यूक्लियस के पास एक रेगुलर शेप नहीं होती है। वैसे अगर हम देखें जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल क्या है, एक छोटा सा सेल होता है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। इसके पास स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है और एक डेंस साइटोप्लाज्म। अब लगभग 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में ही शेड कर जाती हैं, मतलब झड़ जाती हैं। बाकी के रिमेनिंग 40% में वो जनरेटिव सेल में जाती हैं। जनरेटिव सेल अब क्या होता है, डिवाइड मेडिको, बाकी के 40% में क्या होगा, 60% में तो वो दो सेल्ड स्टेज में झड़ जाती हैं, लेकिन बाकी के 40% में जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट। अब ये जो छोटा वाला सेल था, जनरेटिव सेल जो था, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और उसके बाद दो मेल गैमेट बनेंगे बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। इससे पहले कि पोलन ग्रेन शेड हो, वो क्या बना देता है, दो मेल गैमेट बना देता है। मतलब अब उसके पास 3 सेल्ड स्टेज आ गई, एक वेजिटेटिव सेल हो गया और एक जनरेटिव सेल ही अपने दो मेल गैमेट बना देता है। तो वो बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन जो होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में शेड होता है। पोलन ग्रेन्स क्या करता है, काफ़ी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन्स जो होता है वो मतलब कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि उनसे कई लोगों को एलर्जीज़ हो सकती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब सीने में मतलब लंग्स की बीमारियां, ये सब कह सकते हैं, ये हो सकते हैं, जिससे कि इंसान को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फर्दर कोई भी बीमारियां हो सकती हैं। पार्थीनियम जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये हमारी इंडिया में आ गई थी। कैसे, एज अ कंटेमिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब वीट इंपोर्ट होती थी हमारी इंडिया में, तो हम जब वीट आती थी तो इम्पोर्टेड वीट के साथ इंडिया में एक पार्थीनियम जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं वो आ गया था, जो कि यूबिक्विटस था इन अक्रेंस में, जो कि क्या कॉज कर रहा था, काफ़ी पोलन एलर्जी को कॉज कर रहा था। पोलन ग्रेन्स जो कि न्यूट्रिएंट में काफ़ी रिच होते हैं और काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच हैं, तो ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी काम आते हैं। और काफ़ी एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। वंस शेड हैड टू लैंड टू स्टिग्मा बिफोर दे लूज़ वायबिलिटी। इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ करें, उसको एक ना एक स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ता है अगर उसको फर्टिलाइजेशन करानी है तो। अब ये जो वायबिलिटी होती है वो डिपेंड करेगी कि कैसा टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी है। अब कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 30 मिनट्स में ही शेड कर जाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट्स हो गया, मतलब जो सीरियल्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स 30 मिनट में शेड कर जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो काफ़ी महीनों तक चलते हैं, जैसे कि RLS। अब इसको याद करने की ट्रिक हो गई, राम लक्ष्मण सीता। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता। R मतलब रोजेसियाई फैमिली के, L मतलब लेग्यूमिनोसी फैमिली के, S मतलब सोलेनेसी फैमिली के। इन फैमिलीज़ के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये मंथ्स तक अपनी वायबिलिटी को लूज़ नहीं करते हैं। हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी सालों तक। पोलन ग्रेन्स को मैंने जैसे अभी पहले पीछे बताया कि इसका जो एक्साइन लेयर होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि डिग्रेडेड नहीं कर सकता। तो हम इसीलिए पोलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जो कि टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। ये भी नीट का PYQ है।